सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे इस वीडियो में मनी कंट्रोल का यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ऑल टाइम प्लास्टिक नाम का एक कंपनी है जिसका यहाँ पे आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। 7 अगस्त से मतलब ये आईपीओ स्टार्ट होगा। 280 करोड़ का आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ओके आई कंपनी अपने आईपीओ में नए शेयर्स को जारी करने वाली है, यानी कि इनिशियल यहाँ पे पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ जो है वहाँ पे आपको न्यू शेयर्स भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल ही यहाँ पे नहीं रहेगा, उसी के साथ यहाँ पे न्यू शेयर्स भी जारी किए जाएंगे, यानी कि कंपनी के पास भी कुछ पैसा आपको यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इससे मतलब न्यू शेयर से यहाँ पे कितनी कमाई होगी, 143 करोड़ का आपको यहाँ पे मतलब अमाउंट मिलते हुए देखने को मिलेगा कंपनी को, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे ये लोग करेंगे कर्जा चुकाने के लिए, ठीक है। जो कुछ भी यहाँ पे कर्जा है कंपनी के पास कंपनी के ऊपर, तो वो उसे चुकाने के लिए यहाँ पे 143 करोड़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऑल टाइम प्लास्टिक का मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट 47.3 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर था 24-25, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है 47.3 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आईपीओ के लिए इंटेंसिव फिजिकल सर्विसेज एंड डैम कैपिटल एडवाइजर्स मर्चेंट बैंकर है, तो इनके लिए मर्चेंट बैंकर आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटेंसिव फिजिकल सर्विसेज एंड डैम्स कैपिटल एडवाइजर्स, तो ये आप यहाँ पे मतलब इनके आईपीओ से रिलेटेड मतलब चीज़ें प्रोसेस करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मुंबई का जो ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ है 7 अगस्त से आपको यहाँ पे ये लाइव देखने को मिलेगा। 280 करोड़ के यहाँ पे नए शेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और 280 करोड़ के नए शेयर्स हैं एंड 143 करोड़ ही सिर्फ फिर यहाँ पे ओके शायद बाकी का जो कुछ अमाउंट है वो लोन के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एनीवेज घर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट ये यहाँ पे बनाती है, कंपनी के नेम से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कंज्यूमवेयर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। कंज्यूमवेयर प्रोडक्ट बनाने वाली ऑल टाइम प्लास्टिक का पब्लिक इशू 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। जी हमने यहाँ पे ये तो देख लिया। एंड एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पहले यहाँ पे खुलता है, तो वो आपको 6 अगस्त को भी मतलब एंकर इन्वेस्टर्स का बिडिंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी में दिग्गज निवेशक सुनील सिंघानिया के अबैकस एसेट मैनेजर का भी पैसा लगा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी एक यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन इससे आपको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद से स्टडी करना पड़ता है, खुद से रिसर्च करना पड़ता है। कोई और यहाँ पे पार्टी इसमें लगा रही है तो उनके पीछे का लॉजिक रहता है वो अलग रहता है, उनके डील से अलग रहते हैं, तो कोई और है यहाँ पे, इसलिए आप जा रहे हो तो ये काफ़ी गलत वे है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता देता हूँ। एंड आईपीओ के लिए प्राइस बैंड अब तक यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है, जल्दी यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड आईपीओ से रिलेटेड जो कुछ भी प्राइस बैंड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर ऑफ कंपनीज रेट ओके यहाँ पे मतलब डीआरएचपी फाइल किया है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं इस साल जनवरी में मंजूरी मिल गई थी डीआरएचपी के लिए, यहाँ पे जैन में मिल गया था। मुंबई के ऑल टाइम प्लास्टिक्स घरों में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है। जी हाँ, नाम से ही कंपनी के पता चलता है कि ये यहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एंड ये मैन्युफैक्चर है, ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। सेल शायद कुछ मतलब ये मर्चेंट्स को देते होंगे, ट्रेडर्स को बेचते होंगे, B2B बिजनेस करते होंगे, बट दे आर दी मेन मैन्युफैक्चरर्स, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। इसके ग्राहक कंपनी के प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के तहत बेचते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है ये लोग वाइट लेबलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं एंड इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे अलग अलग कंपनीज उनके नाम से बेचते हैं, ठीक है। कंपनी भी अपने ऑल टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ब्रांड के तहत बिक्री करती है, यानी कि ऑल टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नाम का शायद इनका ब्रांड होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कंपनी खुद के नाम से भी बेचती है एंड बाकी भी यानी ट्रेडर्स और सेलर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करती है उनके ब्रांड के साथ बेचने के लिए, ठीक है। तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ यहाँ पे 280 करोड़ का नया इक्विटी शेयर इसके अंदर जारी होगा। साथ ही कंपनी के प्रोमोटर्स से 43.85 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे ऑफर फॉर सेल भी है। यहाँ पे जो कुछ एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है उसमें से कुछ लोग यहाँ पे अपना माल बेच भी रहे हैं। 43.85 लाख का शेयर्स का ऑफर फॉर सेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आईपीओ बंद होने के बाद अलॉटमेंट 12 अगस्त को यहाँ पे आपको फाइनल होते हुए देखने को मिलेगा। शेयरों की लिस्टिंग 14 अगस्त को यहाँ पे शेयर बाजार में हो सकती है। तो क्योंकि अब तक बिडिंग का प्राइस नहीं आया है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ अपडेट्स अब तक आए नहीं है, जब अपडेट आएंगे तब हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड चीज़ें चेक करेंगे एंड इसका जो अलॉटमेंट है वो आपको 12 अगस्त को फाइनल होते हुए देखने को मिल जाएगा। शेयर की लिस्टिंग यहाँ पे 14 अगस्त को शेयर बाजार में हो सकती है, तो देखेंगे लिस्टिंग रिलेटेड जब यहाँ पे मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा तब हम चीज़ें चेक करेंगे। आईपीओ के लिए इंटेंसिव फिजिकल सर्विसेज एंड डैम कैपिटल एडवाइजर्स मर्चेंट बैंकर ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और शायद यहाँ पे
क्या कुछ और हिस्सेदारी है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो अबेकस के पास कितनी हिस्सेदारी है, क्या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं? ओके, जून 2021 पे मतलब अबेकस फॉर अपॉर्चुनिटी फंड ऑल टाइम प्लास्टिक प्री आईपीओ राउंड में 70 करोड़ रुपए के यहाँ पे इन्होंने शेयर खरीदे थे उस टाइम पे। एंड साथ ही एक दूसरी कंपनी प्रोमोटर्स 248 रुपए प्रति शेयर यहाँ पे दर से 30 करोड़ रुपए एडिशनल शेयर हासिल किए थे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी हिस्सा खरीद के रखा हुआ है। सो अबेकस के पास ऑल टाइम प्लास्टिक्स में 7.29% का हिस्सा है। तो कह सकते हो कि मतलब अच्छा खासा यहाँ पे हिस्सा है, मतलब इतना भी नहीं है कि मतलब इनको ज़्यादा वोटिंग पावर मिल पाए, बट 7.29% इज मतलब कह सकते हो बड़ा वाला हिस्सा है एक ऑफ, मतलब ये एक बार एक तरह से प्रोमोटर्स में आ जाते हैं। वर्तमान में प्रोमोटर्स के पास कंपनी में 98%। ओके, यहाँ पे जो कंपनी के मेन प्रोमोटर्स हैं उनके पास 90% कंपनी है, और बाकी के जो 9% है वो यहाँ पे मतलब पब्लिक में है। एंड उसके अंदर भी मतलब 7% अप्रोक्सीमेटली 7.08% वो यहाँ पे आपको अबेकस के पास देखने को मिल रहे हैं। कंपनी से जो यहाँ पे मतलब आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका यहाँ पे क्या किया जाएगा, नए शेयर्स जारी करके यहाँ पे 143 करोड़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। जो ऑलरेडी कंपनी के पास कुछ कर्जा है उस कर्जे को यहाँ पे चुकाने के लिए, इसके अलावा 113.7 करोड़ का आपको यहाँ पे मानिकपुर प्लांट के लिए यहाँ पे मतलब ऑलरेडी इनका एक प्लांट है, वहाँ पे इक्विपमेंट एंड मशीनरी खरीदने के लिए यहाँ पे इन पैसों का ये लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। मानिकपुर में गोदाम के लिए ऑटोमेटेड स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम, यानी कुछ उनका यहाँ पे गोदाम है, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए रहेगा, यानी कि सेम अदर पर्पजेस टाइप, ठीक है। प्लास्टिक का मुनाफा, यानी कि लास्ट टाइम पे इन्होंने प्रॉफिट किया था 47.3 करोड़ का, एंड यह साल पहले मुनाफे में यहाँ पे 44.8 करोड़ का, यानी कि 5.6% आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनका इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। FY25 में यहाँ पे जो रेवेन्यू है इनका वो आपको यहाँ पे 558 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ये आर्टिकल मनी कंट्रोल का है। एंड इसके अलावा यहाँ पे और भी मतलब चीज़ें आती रहती है, तो उससे रिलेटेड अपडेट भी हम यहाँ पे जरूर जानेंगे। यहाँ पे कुछ भी डिस्क्लेमर नहीं है बाय सेल करने का, या फिर अप्लाई करो या फिर मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम यहाँ पे मतलब डेटा देखते हैं, सो इससे रिलेटेड जितना मतलब और डेटा आता जाएगा उससे रिलेटेड हम यहाँ पे वीडियो बनाते जाएंगे। सो उसको भी आप यहाँ पे देखने के लिए ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब करके रख देना।